हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इनटू दिस सेशन ऑफ नीट एग्जाम फेवरेट्स, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट इन अ वेरी क्रिस्प मैनर रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. So this is the formula chart that we have created for you. All the important formulas have been listed over here, ठीक है? And we will keep on discussing every important formula and the previous years जो उस फॉर्मूले से पूछे गए हैं, ठीक है? So first formula right in front of you is the potential due to a point charge. So किसी भी point charge की वजह से potential कितना होता है? K Q by R और Q upon 4 pi epsilon naught R, और कुछ इस तरीके के सवाल नीट ने इस फॉर्मूले पे बेस्ड पूछा है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है बेटा कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V इट इज इक्वल टू K Q by R, और इसको मैं लिख सकता हूं Q over 4 pi epsilon naught R, राइट? सिंपल फॉर्मूला. और यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 over R, ठीक है? कैसा वेरिएशन होगा? हाइपरबोलिक वेरिएशन होगा. सो ये इतने फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे ये न्यूमेरिकल आपके सामने आया था नीट एग्जामिनेशन, एक्चुअल नीट एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल आया था. दिस इज अ स्क्वायर एंड आपको चार्जेस गिवन है -q, -q, 2q एंड 2 times ऑफ कैपिटल Q, राइट? एंड इट वाज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू दैट आप सेंटर पे पोटेंशियल लिख पाए. सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0. तो सेंटर ऑफ स्क्वायर पे पोटेंशियल 0 करने के लिए आपको सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिखना आना चाहिए. तो उसको सिंपल है बेटा, ये डिस्टेंस a अज्यूम कर लेते हैं, तो सारे डिस्टेंस कितने होंगे? a ही होंगे. पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं होगी. सो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P इट इज इक्वल टू K इंटू -q. ध्यान रखें, जब भी पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से लिखे तो उसका साइन इंक्लूड करना होता है. K इंटू -q बाय A plus K into minus times of small q by A plus K into 2q by A plus K into 2 times of capital Q by A, and this whole should be equal to 0. आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको लिखना आ गया, और किसी भी सिस्टम की वजह से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया. सिमिलर लॉजिक आप इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं. आपको यहाँ पे पॉइंट ए पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. सो इस चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे है वो है, हाँ, यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने, दैट इज, और आप देख सकते हैं कि अभी लेटेस्ट ईयर में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि 2024 में, 2020 में और 2023 में. तो ये कौन सा टॉपिक है बेटा जो इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है? इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लेटेस्ट ईयर में हमें काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है? सो डायपोल, दिस इज -q, दिस इज +q, राइट? लेट मी अज्यूम दैट इनके बीच का सेपरेशन है स्मॉल l, राइट? और मुझे इस पॉइंट A पे लिखना है पोटेंशियल जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है? समझ रहे हैं आप बात को? अब ये पॉइंट A कैसा पॉइंट है? ये पॉइंट A कैसा पॉइंट है? ये पॉइंट A एक एक्सियल पॉइंट है. तो डायपोल की एक्सिस पे, अगर उसकी एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल लिखना है ड्यू टू डायपोल, तो V एक्सियल का फॉर्मूला होता है बेटा K P बाय R स्क्वायर और P ओवर 4 pi epsilon naught R स्क्वायर, ठीक है? और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिखना है, मतलब जो इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, मान लीजिए आपको पॉइंट B पे लिखना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा. V इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक असर्शन रीजन बेस्ड प्रॉब्लम है, 2024 में पूछा गया था. यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड दे रखा है, और फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है? तो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है बेटा, फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा था, ठीक है ना? फॉर्मूला क्या है? V इट इज इक्वल टू KP बाय R स्क्वायर और P ओवर 4 pi epsilon naught R स्क्वायर. सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपको गलत दिया हुआ है, ठीक है? ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए. यहाँ पे आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, तो V एट पॉइंट P इट विल बी इक्वल टू K इंटू P बाय R स्क्वायर. R की वैल्यू आपको गिवन है, R की वैल्यू आपको गिवन है कितनी बेटा? R की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर. P आप लिख सकते हैं, P आप लिख सकते हैं कितना? Q इंटू 6 इंटू 10⁻⁻², और K होता है बेटा 1 ओवर 4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 9 into 10⁻⁹. That's it, and you'll get your answer, right? Let's move to the next topic.
सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक कंडक्टिंग शेल का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है ना, एक कंडक्टिंग शेल का बिहेवियर कैसा होता है। और ध्यान से देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से, शेल से, ठीक है। 2024 में है, 2021 में है, 2014 में है, 2020 फेज 2 में है, 23 फेज 2 में है, 22 फेज 1 में है। तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक में आपको जानने की जरूरत यह है बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये कोई शेल है, कंडक्टिंग शेल है, ये इसका सेंटर है और मैंने इसको कोई चार्ज दिया। अगर मैं इसको कोई चार्ज दूंगा, ये कंडक्टिंग शेल है, तो होल चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस, होल चार्ज will reside on surface, whole charge will reside on surface, ठीक है। और इसका रेडियस स्मॉल आर अज्यूम कर लीजिए और एक पॉइंट पी आप इसके एक्सटर्नल पे अज्यूम कीजिए जिसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान से देखें कि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब यहां अंदर इन द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इसका मतलब इनसाइड में पोटेंशियल कितना रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। शेल के, कंडक्टिंग शेल के अंदर पोटेंशियल कितना रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट सी है और अगर ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट सी और पॉइंट ए का पोटेंशियल आपस में कितना होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और वो होगा कितना, दैट विल बी इक्वल टू के इनटू कैपिटल क्यू बाय आर, जो कि इसका खुद का रेडियस है। और किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो एक्सटर्नल पॉइंट की आप सेंटर से डिस्टेंस देख ले, दैट विल बी इक्वल टू के इनटू क्यू और इसका डिस्टेंस सेंटर से दैट इज आर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड का V और R, तो मुझे पता है कि जब तक मैं शेल के सेंटर से सरफेस तक जाऊंगा पोटेंशियल रहने वाला है कांस्टेंट और उसके बाद वो रेडियस के साथ इनवर्सली वेरी करेगा, जैसा कि मैं यहां से देख सकता हूं। इतनी चीजें पता है, आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है एक थिन स्फेरिकल शेल है, उसको चार्ज वार्ज दिया गया है और आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी और पॉइंट पी। इसको तो मैं देखते ही आंसर 0 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कंडक्टिंग स्फेयर है, उसको एक चार्ज क्यू दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फेयर। अरे तो सिंपल है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे पता है 0 ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पूछ रहे हो सेंटर पे, वो सरफेस के बराबर ही होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दैट्स इट, यू गेट योर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और सवाल आपसे पूछे गए। अच्छा, यहाँ पे तो आपसे सीधा ग्राफिकल वेरिएशन पूछ लिया गया है, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक थिन शेल। तो बेटा सिंपल है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये है सही आंसर। अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट और उसके बाद आर के साथ इनवर्सली वेरी, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे हम कैपेसिटर्स पे, ठीक है। ये कैपेसिटर्स का फॉर्मूला चार्ट आपके सामने है, ठीक है। लेट्स सी कि कैपेसिटर्स में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे पूछे गए हैं, ठीक है। सो ये कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने जो हमने रखे हैं, दीज आर द न्यूमेरिकल्स दैट हैड बीन आस्क्ड ओवर द इयर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो इसमें आपको क्या याद रखने की जरूरत है, इसमें आपको याद रखने की जरूरत है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A is the area of the plate and D is the distance between the plates. Epsilon naught is the permittivity of vacuum, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है। तो अगर आपके सामने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, लेट मी अज्यूम दैट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और इस पे चार्ज प्लस Q है, इस पे चार्ज माइनस Q है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं Q टू बी इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट हो गया, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो गया, और ऐसे प्लेट पीछे की तरफ होगी तो ये वाला प्लेट का एरिया हो गया, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके बीच में, आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, है ना, क्योंकि इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब इस प्लेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इस प्लेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट फील्ड कितना होगा बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप लिख सकते हैं Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेट अस सी क्या क्या न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। पहले पूछा गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपल न्यूमेरिकल है बेटा, देखिए ये कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है, लेट मी अज्यूम, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो आपको अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है किसी भी प्लेट पे किसी दूसरे प्लेट की वजह से, तो आप इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें। सो इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके चार्ज से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं जो कि है Q, तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो फोर्स मुझे मिल गया बेटा, सिग्मा को मैं Q बाय A लिखूंगा तो फोर्स हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप Q को C भी डाल सकते हैं और C को A एप्सिलॉन नॉट बाय D लिख सकते हैं। यहां से आपको A एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी और यहां से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, एरिया इज हाफ। तो सिंपल है, सिंपल फॉर्मूले से जाना है आपको। सी की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए को हाफ कर दिया, डी को ट्वाइस कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, आप ये कर सकते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एक्सप्रेशन है, आप इस एक्सप्रेशन से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने। अब डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटर पे, इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पे काफी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। 2020 पे, 2014 पे, 2010 पे, अगेन 2020 पे काफी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का इंपैक्ट जानने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स पता होनी चाहिए। बेसिक्स क्या है बेटा? बेसिक्स ये कहता है कि कैपेसिटेंस, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटी कैपेसिटेंस हमने लिखी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, ठीक है, आपने इस कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा बेटा, जब आप कैपेसिटेंस लिखेंगे तो आप ए एप्सिलॉन लिखेंगे, ए एप्सिलॉन बाय डी। एप्सिलॉन क्या है? उस डाइलेक्ट्रिक या उस मीडियम की परमिटिविटी है, जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो अब जब डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ए बाय डी, और एप्सिलॉन की जगह आप लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिखेंगे के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। तो अगर पहले अगर इनके प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, तो इसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब इनके बीच में फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा? ई नॉट बाय के। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन आया था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर एज अ मीडियम दिया हुआ है, मतलब एप्सिलॉन नॉट विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटेंस बिकम 30। सो आपको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कैलकुलेट करना है बेटा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है। 22 के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पता है सी जो हो जाएगा ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहां से आप के कैलकुलेट कर सकते हैं, और के को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, सीधा, ठीक है। टू पैरेलल प्लेट्स आर, इतना चार्ज है, प्लेट्स आर नॉट डिप्ड इन केरोसिन ऑयल टैंक, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। आपको पता है अगर आप उसको किसी मीडियम में डिप करेंगे, ऑब्वियसली इट इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 1/k टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो अब पूछ रहे हैं क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स? ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने दो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक है बेटा, और आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा। तो जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? ई नॉट होगी। फिर जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नॉट बाय के वन, यानी कम हो जाएगी, और फिर यहाँ फिर से ई नॉट होगी, फिर यहाँ आते ही कितनी हो जाएगी? ई नॉट बाय के टू, और फिर अगेन फिर से क्या हो जाएगी? ई नॉट हो जाएगी, सिंपल। तो ऐसा ग्राफ मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है? मुझे थर्ड में देखने को मिल रहा है। और ये ऊपर नीचे क्यों है बेटा? क्योंकि आपको गिवन है कि K2 इज ग्रेटर देन K1, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कम होगी ई नॉट के मुकाबले एज कंपेयर टू ई नॉट बाय K1, तो वो आपको दिख ही रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं क्या हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देख सकते हैं कितने सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। सो इसमें आपको क्या पता करना है बेटा? इसमें आपको सिंपल ये पता करना है कि सीरीज में कैपेसिटर्स कुछ इस तरह कंबाइन होते हैं और पैरेलल में कैपेसिटर्स कुछ इस तरीके से कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो न्यूमेरिकल है बेटा, इसमें तो सिंपल ही है, आपको कुछ नहीं, आपको बस सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना है एंड यू आर गुड टू गो, है ना। तो आपको पता है ये दोनों पैरेलल में है, तो 3 3 6 and 6 and 3, so 6 and 3, 6 into 3 upon 6 plus 3, that is 9, 3 3 9, 3 2 6, 2 माइक्रोफैराड is the correct answer। 2023 में आया था सवाल, they are in parallel, उसका इफेक्टिव सीरीज में, सेम प्रॉब्लम, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज का प्रॉब्लम है। सो सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो यू आर गुड टू गो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ओके, एनर्जी एंड चार्ज डायनेमिक्स, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के फॉर्मूले हैं कितने बेटा? हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V, Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। और इतने सारे सवाल पूछे गए, तो इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दैट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? V है, चार्ज इज प्लस Q एंड माइनस Q। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू Q इंटू V, Q इज इक्वल टू CV, सो मैं U को ऐसा भी लिख सकता हूँ Q स्क्वायर बाय 2C, और मैं U को ऐसा भी लिख सकता हूँ हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। फिर जो अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है,
म्यू दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, अगर कुछ मीडियम होगा तो इस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, क्यू वी क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर, इनसे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको गिवन है 2021 में, आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बताना है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बताना है बेटा, तो सिंपल है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये डेंसिटी है बेटा, टोटल एनर्जी स्टोर करने के लिए मेरे को इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डी है और प्लेट का एरिया कितना है, ए है, तो इसको अगर मैं ए इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरी टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये देखें, द वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर, कितना वर्क डन करना पड़ा होगा इन दोनों कंडेंसर को चार्ज करने में, ये भी पूछा गया है, ये भी आप सिंपली कर सकते हैं। तो इसको करने का बेटा सिंपल मेथड ये है, मान लीजिए कैपेसिटर चार्ज नहीं था, कुछ टाइम बाद ये चार्ज हुआ और इसने चार्ज अटेन किया प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू क्यू इंटू V, बट द वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी कितनी होगी बेटा, वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू क्यू इंटू V, यानी जितना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा QV, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इसका 50% होती है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को भी आप ऐसे कर सकते हैं, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मूव क्लोज टू ईच अदर, बैटरी कनेक्ट करते हुए उनको क्लोजली ला रहे हैं। ठीक है ना, यानी कुछ ऐसा है, ये बैटरी कनेक्टेड है, आप इनको क्लोज ला रहे हैं। ठीक है, तो बैटरी कनेक्टेड तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू CV। अगर आप सेपरेशन कम करेंगे C होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, अगर आप D को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, उसके हिसाब से आप इनको आंसर कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी स्टोर के बारे में बताना है तो एनर्जी स्टोर होता है हाफ CV स्क्वायर, आप पोटेंशियल तो कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं और कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो कुछ इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप आसानी से इन न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने है वो है शेयरिंग ऑफ कॉमन चार्ज एंड पोटेंशियल। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सिंपल है, पहले कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर उसको किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, देन वी आस्क कि कितना कॉमन पोटेंशियल है, क्या वर्क डन वगैरह है। ठीक है, तो सिंपल, इसको करने का बेटा बहुत सिंपल तरीका है कुछ। अच्छा, आप ध्यान से एक पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे सेम प्रॉब्लम यहाँ पे पूछी गई है, पहले ये प्रॉब्लम यहाँ पूछी गई है, फिर यही प्रॉब्लम यहाँ भी पूछी गई है, बट यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम थी, यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या कर दी, डिफरेंट कर दी, और फिर इन्हीं दो प्रॉब्लम्स को स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सीख लेते बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आपने एक कैपेसिटर मान लीजिए चार्ज किया था, इस पे चार्ज था प्लस Q और माइनस Q, अब आपने इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल अटेन करेंगे, VC लिख देता हूं मैं उसको। ठीक है, और बेटा चार्ज क्या रहने वाला है, चार्ज रहने वाला है कंजर्व्ड, चार्ज क्या रहने वाला है, कंजर्व्ड। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज था C इंटू V, B मान लीजिए इसका इनिशियल पोटेंशियल था, और फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, तो इसको आप C1 कह लीजिए, इसको C2 कह लीजिए, तो ये हो जाएगा C1 VC प्लस C2 VC। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं CV टू बी इक्वल टू VC टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2, और VC कितना आ जाएगा बेटा, CV ओवर C1 प्लस C2 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस न्यूमेरिकल को करना है, मुझे इस न्यूमेरिकल को करना है। ठीक है, तो आपने पहले इसको चार्ज किया और फिर आपने इसको इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, आपको निकालना है कितना परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो पहले इस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ CV स्क्वायर, फिर जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इनको आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो इनिशियल चार्ज होगा CV, ये दोनों कॉमन पोटेंशियल अटेन करेंगे VC, तो C VC प्लस C VC, तो VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, V/2 हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो इसकी एनर्जी अब कितनी होगी, हाफ C V स्क्वायर बाय 4, और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितनी होगी बेटा, ये होगी बेटा CV स्क्वायर बाय 4 होगी। अब इसकी एनर्जी CV स्क्वायर बाय 4 हो गई, पहले एनर्जी कितनी थी, CV स्क्वायर बाय 2 थी, यानी CV स्क्वायर बाय 2 से CV स्क्वायर बाय 4 हो गई, यानी 50% एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, यानी 50% एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। दूसरा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज किया है फिर उसको आपने बैटरी रिमूव किया और किसी अंदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा बाय फैक्टर ऑफ 2, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखने हैं ताकि आप इजीली इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को ग्रैस्प कर पाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।